माइक नीचे कर, माइक नीचे कर। ना 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 ना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम माल्यादेवी सुगन्धेने मातस्यादेवी मे प्रभो ज्ञानदानं पूजा करती है।
पंडित जी सही रहे तो निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं तो, उन चरणों में तो बिहारी तेरी आरती गाऊं। मात यशोदा तुम्हें लाड लड़ाए, मात यशोदा तुम्हें लाड लड़ाए, माखन में सूरी का भोग लगाए, माखन में सूरी का भोग लगाए, तेरे चरणों में तो, तेरे चरणों में तो पल पल जाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दासों के नाथ आपे हो, प्यास दास के नाथ आपे हो, प्यास दास के नाथ आपे हो, प्यास नाथ के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवनों साथ आपे हो, सुख दुख जीवन साथ आपे हो, तेरे चरणों में स्वामी वास सदा में स्वामी, वृंदावन को पाऊं मेरे स्वामी, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी
सब बारन को छोड़ के भोला शामन छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण। हरि बोल। यमुना के जल में वही शाम खेले, यमुना के जल में वही शाम खेले, मारे जलो के मारे जलो के कुंडल हलन, हाँ कुंडल हलन और तेरी सी चलन, कुंडल हलन और तेरी सी चलन राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण। भगवान सुखदेव जी के मुख्य चंद्रमा से गोविंद की अमृतमयी कथा श्रवण कर रहे थे।
कल राजा बलि की कथा जो अभी श्रवण कराना बाकी है, कल वामन भगवान का अवतार ही कराया। प्रभु का एक ही संकल्प रहता है, कैसे भी मेरे भक्तों को आनंद मिले, मेरे भक्तों को सुख मिले। अगर मेरे भक्त सुखी हैं तो मैं सुखी। तो भगवान कहते हैं गोविंद, तो भक्त मेरे मुकुटमणि, भक्त क्या है भगवान के मुकुटमणि, जो मुकुट में मणि जो ऊपर है ना भगवान के सर पे, तो गोविंद कहते हैं भक्त मेरे मुकुटमणि और मैं भक्तन को दास और सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। ये पक्की बात है। भगवान अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते, वो तो उनके हमेशा पीछे पीछे चलते, उनके पद चिन्हों पर पीछे पीछे चलते। जहां जहां मेरे भक्त पग धरे आता धरू ने हाथ, अब सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। आज भक्तों के ही कारण मेरे प्रभु ने वामन रूप धारण किया, संसार के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। अब देखो एक बात और है, राजा बलि भी भगवान का परम भक्त है राक्षस। अच्छा, सभी राक्षस खराब नहीं होते और सभी देवता भी अच्छे नहीं होते, ये भी बात है। सभी देवता अच्छे नहीं है और सभी राक्षस खराब नहीं। प्रहलाद जी कौन थे? लेकर द्वादश भागवतों में नाम है, वो भी तो राक्षस वंश में सीखे, लेकिन इनका भागवत जी भी नाम पा दिया। ऐसे ही बलि महाराज हैं तो प्रहलाद जी के वंशज, तो क्यों नहीं अपने बाबा के ने छत्रपति को छत्र प्रदान किया। माँ भगवती अन्नपूर्णा जगदम्बा ने अक्षपात्र प्रदान किया और गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और कहा कि जाओ। गुरु जी क्या आज्ञा भवन भगवान बोली कुछ जाओ, मेरे लिए भिक्षा लाओ। और सुनो, छोटी मोटी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं, तो राजा बलि के पास जाओ, तीनों लोगों को भिक्षा में मांग करके लाओ। भगवान ने कहा प्रभु अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही हो। आज मेरे प्रभु राजा बलि की यज्ञ मंडप में पधारा, केवल 52 अंगुल के थे, केवल 52 अंगुल के दिल छोटे थे, परंतु मुखारविंद से ब्रह्म तेज झलक रहा है। सुंदर आभामंडल है, तेज में आभामंडल है। जैसे यज्ञ मंडप में पधारे 52 हुआ, तो राजा बलि ने देखा महाराज ऐसा प्रकाश, ऐसा तेज मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि आज कहीं सूर्य भगवान ही मेरे यज्ञ मंडप में तो नहीं आ रहे, मुझे कृतार्थ करने के लिए, मुझे कृपा करने के लिए। शुक्राचार्य जी से कहा, शुक्राचार्य जी ने कहा राजन सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर नहीं, ऐसा तेज मैंने भी कभी कोई ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण नहीं देखा। इतने में भगवान भगवान के पास में पहुंचे। अरे भगवान बामन को देख करके राजा बलि इतने मोहित हो गए, आह्लादित हो गए, प्रमोदित हो गए, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके नम्रता से पूछा, हे विप्रदेव आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागतम स्वागतम महाभागा ब्राह्मण किम करवामते। हे विप्रदेव आपका बहुत स्वागत है, आप मेरी यज्ञ मंडल में पधारे। आज मेरी यज्ञ सफल हो गई, आज मेरे देवता तृप्त हो गए। आज समझो तो मुझे संपूर्ण यज्ञ का जो फल है आज मुझे प्राप्त हो गया। हे विप्रदेव आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है, एक बात मैं आपसे कहूं, शास्त्रीय बात है,
तो जिस व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं, हमने जिस व्यक्ति को जीवन में पहले कभी नहीं देखा और उसको कोई पहचान भी नहीं है और उसके बारे में कोई सुना ही नहीं, और उसको देख करके अगर हमारा मन उसकी तरफ खिंचा चला जाए, ध्यान देना, और मस्तक झुकाने को मन करे और उससे अचानक प्रीति हो, उसको नमस्कार करने को हमारा मन करे और वो हमें बड़ा प्रिय लगे, तो समझो वो साधारण पुरुष नहीं है, उसके अंदर कोई दिव्य गुण, दिव्य शक्ति जरूर विराजमान, ये पक्की बात। तो राजा भजन कहे, हे भगवान आप कहां से पधारे? प्रभु आपके दर्शन करके मुझे ऐसा लगता है भगवान कि मैं अपना सब कुछ आपको दान में दे, सब कुछ आपको समर्पित कर। प्रभु आपका आश्रम कहाँ है? आप कहाँ रहते हो? अब भगवान रामन ने सोचा कि किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना भी तो होता है। बामन भगवान माला चल रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे। बलि ने कहा गुरु जी ब्राह्मण बोलते नहीं है, क्या बात है? शुक्राचार्य के आपने देखा नहीं, माला जपते समय जपते समय नहीं बोलते, जब माला पूरी हो जाएगी तब बोलेंगे। अब भगवान ने जैसे अपनी माला पूरी करी तो बोले महाराज आपका ही नाम बलि है? बोले जी 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 महाराज मुझको ही बलि कहते। अरे आपके पिता विरोचन बड़े दानी और आपके बाबा पहला बड़े दानी और आपके परबाबा है ना कश्यप बड़े दानी थे, और आप अगर दान देने की मुझसे बात करते हो तो इसमें आश्चर्य क्या है? आपका तो पूरा परिवार ही दान दे रहा है पहले से। राजा पर राजा मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। पावन भगवान क्यों नहीं कर सकते गुरु जी, क्या बात है? बोले जीवन में मैंने कभी किसी से एक पैसा भी दान नहीं दिया। अगर मैं आपसे दान लूंगा तो मेरा जो नियम है वो नियम मेरा टूट जाएगा, नियम बिगड़ जाएगा। अरे महाराज आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में आवे और खाली हाथ चला जाए, ये तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है महाराज। प्रभु आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। कि नहीं राजन, मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं लिया, कुछ तो लो महाराज। क्या करेंगे? आपसे दान लेकर के करूंगा क्या? अकेला चलिए, बारिश आती है तो छाता लगा लेता हूं, और कहीं आराम करना होता है तो आसन है मैं आराम कर लेता हूँ, प्यास लगती है तो कमंडल है पानी निकाल लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ पूरा। क्या करेंगे दान देकर? अकेला शरीर। राजा बलि बोले महाराज आपका अकेला शरीर है ना, इसलिए तो आप दान नहीं ले सकते। ऐसा करते हैं आप काम विवाह करा दें, फिर तो आप दान ले सकते हैं। भगवान ने कहा हे राजा आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर बात कही। हाँ महाराज आप विवाह कर लीजिए, और जब आपके घर से पानी जी आ जाएंगी ना, हाँ तो फिर तो आप दान ले सकते हैं। भगवान ने कहा ऐसा करो दान आप बाद में देना, पहले हमारा विवाह ही करना। बोले गुरु जी देखो विवाह का मुहूर्त देखो, मैं हर साल 1500 ब्राह्मण की कन्याओं का विवाह करता हूँ अपने राजकोष से, और आपका भी करवा देंगे पंडित जी। तो बोले एक बात है राजा, हमने और मेरी ब्राह्मण रहेंगे कहाँ? महाराज रहेंगे, आपके लिए सुंदर कंचन का महल खुलवा दूंगा रहने के लिए। अरे राजन आप तो बहुत अच्छे, पर एक बात बताओ, तो जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरी धर्मपत्नी आ जाएगी, तो फिर बाल गोपाल भी होंगे? हाँ महाराज बाल गोपाल तो होनी चाहिए घर में, अगर बाल गोपालों के उसको साल की समृद्धि होती है, आनंद रहता है घर में। तो मैं ये पूछ रहा था कि जब बाल गोपाल होंगे तो कितने होंगे? महाराज ये मुझे क्या मालूम कितने होंगे? 10 होंगे कि 2 होंगे कि 4 होंगे कि 5 होंगे कि 50 होंगे? इतने होंगे, जितने होंगे। नहीं मेरा कहने का मतलब ये था जब 10-5 बाल गोपाल होंगे तो 1-2 कोई मरेगा भी तो सही।
राजा बलि बोले हाँ महाराज मर भी सकता है, यही बात सकते है। तो जो मरेगा कोई बाल गोपाल एकाध मेरा, तो रोने की व्यवस्था आप कैसे करोगे? रोने वाले की व्यवस्था कैसे करोगे? बलि बोले महाराज अरे कर दो। अरे लड़का आपका मरा है तो आपका रोना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, रोने वाले को किराए पर भूल जाएंगे। तो राजा ने कहा हम ऐसा कहाँ ही करें, हम ऐसा क्यों करें कि जो हमें रोना पड़ा। और शास्त्र कहता है जिसको हमने अपना माना है, जिसको हमने अपना माना है वो एक दिन हमको रुलाएगा, जरूर रुलाएगा, जिसको अपना माना है। तो बलि भगवान रावण कहते हैं कि राजन ऐसा हम कार्य नहीं करते जो हमें रुला पाए, इसलिए हमको विवाह नहीं करना। अरे महाराज ऐसा मत करो, सवेरे से ऐसा दिव्य ब्राह्मण मेरे घर आया, आज मैं सुबह से शाम हो गई इसको मनाते पर लेने के लिए कुछ भी मतलब इच्छा नहीं किसी भी वस्तु। अरे राजन मैं महान त्यागी हूँ, मुझे कुछ चाहिए कि नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा महाराज। मेरे जैसे त्रिलोकी नाथ के पास आकर आप खाली हाथ चले जाए मेरे के मंडप में से, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान बोले, भगवान थोड़े शांत हुए, महाराज कुछ बोलो तो सही, चुप तो करो। बावन भगवान ने सोचा, अच्छा राजन मैं सोच रहा था तो मैं कुछ ऐसा करूं कि अगर ज्यादा दान होगा, आज अगर मैंने आपसे 50 दान लिए दान तो कल मेरी 500 की इच्छा होगी, और 500 लिए तो 1000 की इच्छा होगी, इसलिए ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ मैं करूं जिससे कि आपके मन को कष्ट भी ना हो, आपका दान भी हो जाए और मेरा नेम भी ना टूटे, तो कैसा रहेगा? ठीक है महाराज। तो बोले ऐसा करता राजा 3 पग भूमि, केवल हमें 3 पग भूमि दे दो बस, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं ले सकते। 3 पग भूमि, और सुनिए वो भी 3 पग भूमि अपने पैरों से लेंगे, हम अपने पैरों से नापेंगे, आपके पैरों से नहीं नापेंगे। महाराज बलि बोले महाराज एक देर बिलाने के लिए तो आप पूरे हो, छोटे से हो, मौना हो, बामन हो, आपके 3 पैरों में तो आपका आसन भी नहीं बिछेगा। अगर 3 ही पैर लेने तो मेरे पैरों से भी नाप दो, नहीं हम 3 पैर लेंगे, अपने ही पैरों से लेंगे और 3.25 भी नहीं लेंगे। भगवान अरे महाराज मेरे जैसे इतने भाई वैशाली से आप 3 पग भूमि मांगते हो ब्राह्मण, भाई देखो अगर देना है तो दो, नहीं तो हम जाते हैं। अब 3 पग भूमि बोले महाराज आपको जहां से उचित हो, जहां से भूमि आप अपने लिए नाप लीजिए। भगवान ने कहा, पावन भगवान ने दान देना भी नहीं आता। अरे ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तो संकल्प दिया जाता है, संकल्प किया जाता है। ब्राह्मण रूप आए, बामन आए, 3 पद भूमि महम सम पद संकल्प कर बनी महाराज 3 पग भूमि का क्या संकल्प कर, मुझे तो शर्म आती है। तो आप संकल्प नहीं करेंगे तो हम नहीं लेंगे, क्यों? संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प का मतलब है पक्की रजिस्ट्रेशन, पक्की रजिस्ट्री होगी। कई बार परदेसी लोग हमारे वृंदावन मथुरा जाते हैं तो पंडा लोग कहते हैं महाराज संकल्प करो सेठ से, तो सेठ जी कहते हैं संकल्प काय का करें महाराज, पैसा तो सब खर्च हो गए। तो पंडा जी क्या कहते हैं मालूम है? कोई बात नहीं, खर्च हो गए तो सेठ जी कोई बात नहीं, आप बाद में भिजवा देना, संकल्प कर दो। क्योंकि वो पंडा जानते हैं कि संकल्प अगर इन्होंने कर लिया तो जब तक ये अपने घर पर चैन से नहीं बैठ सकते जा करके, तब तक हमारे लिए पैसा नहीं देंगे। संकल्प जो कर लेते ना तो देना ही पड़ता है। अच्छा, संकल्प में जल क्यों लेते हैं, अक्षत क्यों लेते हैं, पुष्प क्यों लेते हैं, दक्षिणा क्यों रखते हैं? इसका भी, इन चारों चीजों का एक अलग अलग इनका भी एक अपना विधान है कि जल हाथ में संकल्प लेकर के करते हैं, और संकल्प को जो व्यक्ति पूरा नहीं करता, ध्यान से सुनना,
तो उसको दूसरे जन्म में जब प्राण छोड़ करके जाता है जल पीने को नहीं मिलता। तूने जल में हाथ देकर कि वो जल नारायण का स्वरूप है, उसको हाथों में लेकर के ब्राह्मण के लिए संकल्प किया, उसने पूरा नहीं किया। अक्षत साथ रखते हैं, उसको साथ रखते हैं। अक्षत का मतलब है स्त्री प्रतिष्ठा, कलंक ना लगे कोई, हम सदा अलंकृत रहे, प्रसन्न रहे। पुष्प हमारा जीवन पुष्प, एक तो देखना पुष्प हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, तो हमारा जीवन में हम भी मुस्कुराते रहे। और अक्षत का मतलब है कि हमारे जीवन में कभी हम कलंकित न हो। इन सब को लेकर ये संकल्प करते हैं तो व्यक्ति अगर इसको पूरा नहीं करता तो स्त्रीहीन हो जाता है, लक्ष्मीहीन हो जाता है, मानहीन हो जाता है, और ये समझो तो प्रतिष्ठाहीन हो जाता है अगर पूरी गई। अब देखो संकल्प को लेकर के थोड़ा वाद विवाद हुआ। शंकराचार्य बोले ब्राह्मण अंगुल का जो ब्राह्मण है संकल्प को देखते बड़ा संकल्प पे बड़ा जोर दे रहा है, क्या बात? जाकर के राजा बलि को एक तरफ गए गुरु जी शुक्राचार्य और बोले सुनो सवेरोचने साक्षात, मैं सवेरोचने साक्षात विष्णु रक्षयन् कश्यप आदिति जातु देवानां कार्य साधक। हे राजा बलि जी, जो बोना 52 अंगों का जो ये तुम्हें ब्राह्मण दिख रहा है ना, ये ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु है। अच्छा महाराज, ये स्वयं भगवान विष्णु है। और सुनिए, ये अदिति माता के यहाँ से जन्म लेकर के आए हैं, और तुमने अगर 3 भूमि इनको दान में संकल्प कर दिया तो समझो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तुम स्त्रीहीन हो जाओगे। बंदे हो ना 3 लोग के ना कुछ नहीं छोड़ेंगे, तुझे भिखारी बना देगा। बलि बोले गुरु जी, मेरे दरवाजे पे ब्राह्मण आया और उसको मैं दान न दूं, ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। दान नहीं दूं क्या? बिल्कुल मना कर दो, हमारी तुम्हारी देने लेने की कोई बात हुई नहीं। अरे गुरु जी, मुझे झूठ बोलने की शिक्षा क्यों देते हो? गुरु जी सुनो, अगर ये विष्णु है तो फिर तीनों लोगों को लूट करके ले जाए मुझसे बलि। और विष्णु नहीं है तो सुनो, अगर ब्राह्मण है तो मेरा विश्वास है कि 3 पैसे ज्यादा ले नहीं सकता, और वो विष्णु भी है और सब कुछ लूट के ले जाएगा। सुनो, लोग यही कहेंगे तो भगवान भी आए थे राजा बलि की यहाँ भिक्षा मांगे। अरे राजन, तुम मेरी बात को गौर से सुनो, कुछ भी मत दो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, झूठ बोल दो। मन की झूठ तो मैंने जीवन में नहीं बोला, मैं कैसे मना करूँ? सुबह से ऐसे ऐसे मनाया मैंने, और अभी तो मना कर दूँ? बोले सुनिए, 8 जगह ऐसी होती है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। जहाँ झूठ बोलने, जहाँ का झूठ भी सत्य का काम करता है। कैसे कि मैं मंदिर के सामने बैठा हूँ, माला जप रहा हूँ, मेरे सामने से कोई गाय निकल के गई, उसके पीछे से कसाई जा रहा है, और उसने मुझसे पूछा पंडित जी यहाँ से कोई गाय गई थी? अब मैं सत्य कहूंगा उससे, हाँ भैया गाय गई थी, तो मैं देख रहा हूँ उसके हाथ में तलवार लगी हुई है, मेरे सत्य बोलने से गौ हत्या हो जाएगी, इसलिए यहाँ झूठ बोलना ही सत्य है। प्रेम से बोलिए, यहाँ पर झूठ बोलना ही सत्य है। अच्छा, हमारे झूठ बोलने से किसी का संपूर्ण धन अगर बच जाता है तो झूठ बोलना सत्य है। किसी कन्या के विवाह में अगर झूठ बोलने थोड़ी बड़ाई करनी पड़े कन्या की, तो वो झूठ नहीं, वो सत्य। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, सत्यम च नानृतम ब्रूयात्, ऐसा धर्म सनातन। मनुष्य मनु महाराज कहते हमेशा सत्य बोले, लेकिन सत्य कैसा? सत्य प्रिय प्रिय। और कहते हैं बहुत से लोग कहते हैं ना, देखो सुनो, अरे भैया सुनो,
ये सत्य तो भैया कड़वा होता है, किसी को अच्छा लगता नहीं। मेरे ख्याल में जो ऐसा लोग कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है, वो सत्य के स्वरूप को नहीं जानते। सत्य जैसी तो मीठी चीज, प्रिय चीज कोई है ही नहीं। मनु महाराज कहते हैं सत्यम बुढ़िया प्रिय बुढ़िया, सत्य बोलो तो कैसा सत्य, सबको प्रिय लगने वाला। तो प्रिय लगने वाला जो सत्य है वही सत्य है। अगर हमारे सत्य बोलने से किसी की हिंसा हो जाए, किसी का घर मिट जाए, किसी के घर में आग लग जाए, तो वो हमारा सत्य सत्य नहीं है। हमारे सत्य से हिंसा हो गई, सत्य तो भगवान का स्वरूप है, भगवान के तो कभी हिंसा करते नहीं। तो हमारे सत्य बोलने से किसी के हृदय को कष्ट हो, किसी का समाज में मान सम्मान नीचा हो जाए, ऐसे बोलते ना बड़ी प्रचार से बहुत से लोग तो दूसरे का मान सम्मान नीचा करने के लिए बोलते ना, तो बहुत गलत काम करते हैं। हिंसा एक प्रकार की नहीं होती है, ध्यान से सुनना। किसी को मारना ही हिंसा नहीं होती है। जो नितांत गरीब है, जो रोज लाता बेचारा चटनी रोटी खाता है, ध्यान से सुनना, उसको दिखा दिखा के हम 56 प्रकार के माल मसाले पाएंगे, भोजन करेंगे दिखा दिखा के, रसगुल्ले खाएंगे उसको जो उसके लिए पैदा नहीं है। तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है, जिसमें जो नितांत गरीब है, वस्त्रों की व्यवस्था नहीं है, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र हम दिखा दिखा के पहनेंगे, तिलक आदि, यह भी हिंसा है, यह भी हिंसा है। तो हिंसा कई प्रकार की होती है, इसलिए भगवान के पास से सत्य बोलो और सत्य हो प्रिय। तो गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो गुरुजी श्राप देकर के उसको चले गए, जाओ तुम स्त्रीहीन हो जाओ, तो गुरु की बात को नहीं मानी। अच्छा एक बात बताओ, जो शुक्राचार्य थे ना वो पुरोहित थे, इसके राजा बलि के पुरोहित, राक्षस के पुरोहित गुरु होता है। अच्छा पुरोहित किसको कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो गांवों से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं पुरोहित का मतलब क्या होता है। पुरोहित वो होता है पुरोहितम, जो यजमान का आगे आगे हित सोचे, सच्चा हित करे यजमान का, वही पुरोहित है। वो पुरोहित नहीं है यजमान तो मेरा संकट में पड़ा हुआ है, मैं अपनी जेब भरने में लगा हुआ हूँ, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, अब ये बीमार हो गया है, अब ले लो इसको, लो इस पैसे 20-50 हज़ार रुपए, यजमान देने वाला नहीं, वो पुरोहित का लक्षण नहीं। पुरोहित तो वो है अपने यजमान का सदा हित सोचे, चाहे यजमान कुछ भी दक्षिणा दे, परंतु सदा अच्छा विचार होता है, अच्छा उसके जो है सोचे और पवित्र सोचे और उसका हर संकट से अपने यजमान को बचावे, वही सच्चा पुरोहित है। अब भगवान की हाँ भैया थोड़ा सर तरफ देते हो नहीं, अरे महाराज ले लो संग ले लो। और जैसे ही टोटी पहले वो थो ना गंगा जल होता था ना गाँवों में, गंगा सागर बोलते थे, क्या बोलते थे, हाँ उसमें टोटी होती है, ऐसा लोटा होता है, टोटी होती थी, हमारे भुजरी गंगा सागर बोलते थे उसको। अब जब यहाँ पर जमुना सागर बोलते हैं कि जयपाल सागर बोलते हैं, यहाँ की तो पता नहीं है ना, हरियाणा की तो लीला नहीं आ रही है, सबसे प्रेम से बोलिए जय श्री राम, है ना। तो इसलिए तो उस जैसे गंगा सागर में जल भगवान के हाथ में किया, तो गुरुजी ध्यान से सुनना, बड़ी आनंद की बात है, गुरुजी सूक्ष्म रूप धर के और टोटी में बैठे, यहाँ से हमको आपको बहुत ज्ञान बताएंगे, ये हमारे आपके ज्ञान के लिए कथा हो रही है। हाँ, ये सब चीजें हमारे जीवन में हैं, तो उनको अलग करो, तो अच्छी चीजों को ग्रहण करो जीवन में, बस कथा का मतलब ये नहीं होता है। तो गुरु जी सूक्ष्म रूप धारण करके उस टोटी के अंदर बैठ गए, बोले न तो जल निकलेगा न तो जल गिरेगा, इस ब्राह्मण के हाथ में न तो जल आएगा और न मेरा चेला लौटेगा। अब भगवान तो अंतर्यामी, वो सब जाने, प्रभु समझ के अपने आसन में एक तीव्र उषा निकालना, उषा ध्यान से सुनना, और जैसे टोटी के अंदर करें, ये बात भागवत जी में नहीं है, विष्णु पुराण में, ये भी मैं बता दूंगा। तो टोटी के अंदर जैसे डाली तो गुरु जी की एक आंख पधारी, से बोलिए जय श्री राम। गुरु कौन है, गुरु किसको कहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ।
वो है जो समदृष्टि है, सब पे समान दृष्टि है। ऐसा नहीं मैं आपका गुरु हूं, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, मैं आपका गुरु हूं, मैं आपको ज्ञान दूंगा, मैं इनका गुरु नहीं हूं, मैं इनको ज्ञान नहीं दूंगा। ये गुरु के लक्षण है। गुरु की दृष्टि तो समदृष्टि होनी चाहिए, समान होनी चाहिए सब। और जब भेदभाव की दृष्टि होती है ना यहाँ, तो एक दृष्टि भगवान हटा ही देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कई जगह मैंने देखा है, शादी पढ़ाने जब ब्राह्मण लोग जाते हैं, शादी पढ़ाने सबसे अगर बेचारा कोई है ना तो वो ब्राह्मण है। रात भर तो शादी पढ़ाएगा और सवेरे यजमानों के चेहरे की तरफ देखेगा, भैया दक्षिणा ले लो। और यजमान भी कभी होशियार है, खुद नहीं करिए, पास में बैठे होंगे ना वैसे बिल्ली फूका, उनको पूछेंगे पंडित जी कहा था, अरे जैसे 500 आता है, अगले की रात कार्य है, फिर 10-20 लाख 50,000 की शादी में लगा दिए ब्राह्मण के लिए, कहते 550 क्या है। तो सत्य में कह रहा हूँ, ये इसलिए पंडित कर्म सदा अति निंदक, ये कर्म अच्छा नहीं है। रात भर शादी पढ़ाएगा, सवेरे यजमान में लोगों की तरफ देखेगा, अरे बाबू जी पूरी रात हो गई मेरे। हाँ मेरे साथ कितनी बार मैं किसी की कही नहीं बात नहीं, किताब में पढ़ी हुआ मेरे जीवन में गुजरी है। हाँ रात भर शादी पढ़ाई, सुनो मैं अपनी कह रहा हूँ, रात भर मैंने शादी पढ़ाई, वो सब दिन नहीं रहते थे, अभी 30 सेकंड चले गए, बढ़िया कोटी बना रखे 5 रात भर शादी पढ़ाई। और जब दक्षिणा की मैंने कही तो बहू बोली कहा है पंडित जी का मैं दक्षिणा शादी की, कहा अरे ले लिया 100 भैया, कहा है 14 रुपये देगी। अरे और बच्चन यहाँ कोई भागा सुनायो गद्दी बैठ गए। इसलिए कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे अगर विचार आए तो ब्राह्मण है, इस कर्म करने वाला। ये कर्म ब्राह्मण वही है जो इस कर्म को करता है, ये ज्ञान होता है। तो इसलिए भगवान की कृपा से लोगों को चाहिए 10-20 लाख रुपया शादी में लगा रहे हैं, अरे ब्राह्मण का तो मोक्ष का है, उसको प्रसन्न करके भेजो। किंतु उनको इतना ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मण वाक्य के बगैर कोई चीज फलित नहीं होती है। हाँ एक प्रसंग है, एक सेठ जी बड़े बहुत अच्छे ज्योतिष, बहुत अच्छे ज्योतिष, अपनी लड़की की शादी स्वयं बनाई, स्वयं पत्रा में देख करके बनाई, विवाह कर दिया और महीने भर के अंदर ही दोनों का तलाक हो गया, अलग हो गया। अब सेठ जी ने सोचा मैं इतना बड़ा ज्योतिषी हूँ, मैंने हर चीज देखी, हर गुण मिलाया, ये ऐसा क्यों? उसकी समझ नहीं आई। तो उसने ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। अब सबने देखा, बोले सेठ जी इसमें कोई दोष हमको नजर नहीं आ रहा, पर सुनो हाँ एक पंडित जी वहाँ रहते फलाने गाँव में चिरवारी, और खेती करते किसान है, अच्छी ज्योतिष है, वो बता सकते। दरअसल में उनकी ज्योतिष अच्छी नहीं थी, पर उनका अनुभव बहुत ऊंचा था। सारी मंडली विद्वानों को लेकर के वो सेठ गांव में गया, तो वो हल चला रहे थे पंडित जी खेत में, और सब इतनी विद्युत मंडली आई, देखकर के हल खड़ा कर दिया, बैल खड़े कर दिए, उनके पास पहुंचे, भैया आओ बैठो, कैसे आए? प्रणाम किया उनके सब ब्रह्म के। तो महाराज जी सारी बात बताई कि सेठ जी ने ऐसे ऐसे विवाह बनाया और अपनी कन्या की शादी करी, और कोई दोष नहीं है कोई नहीं, और लड़का लड़की को नहीं चाहता और लड़की लड़का को नहीं चाहता। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात की ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण, अरे विप्र देवताओं तुम कैसे भूल गए कि इसने शादी बनाई, इसको शादी बनाने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिस शादी में, ध्यान से सुनना, जिस शादी में या इस कार्य में ब्राह्मण वाक्य नहीं होगा, वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। ब्राह्मण वचन जिसमें नहीं है, जो ब्राह्मण का मुख्य कार्य होता है जो भाव है, और वो बेचारा सुबह आंखों को पूछता हुआ रोता हुआ अपने घर पे आता है, पंडितानी पूछती है क्या वजह? अरे अच्छे नहीं मिला, रात खाली है। हाँ अरे यजमान बचाइए, उनको प्रसन्न करके भेजना चाहिए। ब्राह्मण का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। शादी में बताएं, शादी केवल कोई ब्राह्मण मंत्रहीन है, अनपढ़ है, अज्ञानी, कुछ नहीं जानता, केवल चावल लेके ऊपर सारे मंत्र पूरे हुए, सारे मंत्र विश्वास की बात है। एक मंत्र भी ब्राह्मण ना बोले, केवल पुष्प निर्माण छोड़ दो, सारा आशीर्वाद मिल गया। प्रेम से बोलिए जैसे, क्योंकि मंत्र आदि देव आधीन
जगत सर्व कि संसार किसके अधीन है? देवताओं के। मैं आपको बताएं देता हूं मैंने ऐसे क्यों कहा, एक मंत्र भी ना बोले और खाली पुष्प ऐसी जजमाने को ऊपर डरते तो आशीर्वाद मिल जाता है बिना मंत्र के। क्यों ऐसा क्यों बोला मैं बताऊंगा। कहते हैं देव आधीन जगत सर्व, ये जो जगत है ना संसार, हम और आप देवताओं के आधीन है। हमारा कहते हैं ना ये इंद्र महाराज अब की बरस जाए तो फसल अच्छी हो जाए, ये हवा चले बहुत गर्मी लग रही है भगवान तो शांति मिले, ऐसे कहते हैं। तो हम और आप किसके आधीन हैं? देवता। जगत आधीन जो है जगत आधीन है देवताओं के, देव आधीन जगत सर्व के, देव आधीन जगत सर्व मंत्र आधीन देवता। और जिसके आधीन संसार है देवताओं के, वो देवता किसके आधीन है मालूम है आपको? मंत्रों के आधीन। बगैर मंत्रों के बोले हुए देवता नहीं आ सकते। भगवान को आता लगे भगवान देवता नहीं है, मंत्र आधीन देवता। ध्यान से सुन लीजिए। और वो मंत्र किसके आधीन है मैं ये बताना चाहूंगा। मंत्र आधीन देवता के मंत्र ब्राह्मण आधीन, ये मंत्र ब्राह्मण आधीन कसमत ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण से बड़ा कोई देवता है ही नहीं, इसलिए इसको कहते हैं भूदेव। ब्राह्मण का शुद्ध नाम क्या है? भू माने पृथ्वी, पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण। पृथ्वी आभूषण है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण मंत्र भी ना बोले क्यों? उसके अंदर सारे मंत्र भगवान ने पहले से प्रतिष्ठित किए हुए हैं। प्रेम से बोलिए जैसे। अब जैसे ही उन्होंने संकल्प किया महाराज, महाराज ले लो, कहां से ले लो? जैसे बलि ने संकल्प किया तो महाराज संकल्प का जल जैसे ही भगवान के चरणों पे छोड़ा तो भगवान तो विराट रूप हो गए। बोली विराट रूप भगवान की। हजारों अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए। बलि ने उनका चेहरा देखा तो भगवान का चेहरा तो दिखाई नहीं। और बलि सोचने लगे कि ये क्या हो गया, इस छोटे से ब्राह्मण को जी क्या हो गया है? ऐसे बलि सब जानते थे कि ये भगवान। अब प्रभु ने क्या किया? एक पैर को नीचे के लिए लोग है पाताल तल तलातल है ना, जो है सुतल महातल, ये 7 लोग नीचे। और एक पैर को इतना नीचे बढ़ाया भगवान ने कि सारे जो लोग थे भगवान के पैर में नाप लिए। और ऊपर का लोग इतना पहुंचाया कि 7 लोग से भी ऊपर पैर पहुंच गया। जितने बड़े लोग थे भगवान के 2 पैरों के भीतर आ गए। अब 7 लोग को फोड़ करके पार करके जब भगवान का ब्रह्मलोक में पहुंचा तो वहां से कुछ बूंदे निकली जल की। उसी जल को कमंडल में ले लिया, उसी जल से भगवान के चरण धोए ब्रह्मा जी ने। और वही श्रीमती गंगा मैया है। बोली गंगा मैया की। जैसे गंगा मैया में हम और आप स्नान करके अपने आप को कृतार्थ मानते, क्यों मानते? क्योंकि भगवान का चरणों तक है। गंगा मैया में स्नान करने से हम समझते हैं कि भगवान के चरणों तक पहुंच गए। कभी कभी गंगा ही मानो गंगा। अब मैं तो यहाँ तक कहूँगा आप सबसे, मैं जो करता हूँ मैं आपको जरूर मेरा घर प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन गंगा जल पीना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन गंगा जल पीना चाहिए, चाहे एक ढक्कन में एक आचमन और गंगा जल जरूर पीना चाहिए। इसके इतने गुण हैं, इतना समय नहीं है मैं फिर कभी बताऊंगा, कभी समय मिला तो। इसलिए गंगा जल पान करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। गंगा जल है वही श्रीमती गंगा मैया है पतित पावनी कल कल नादनी, सब पापों को हरने वाली माँ गंगा। भगवान के चरणों का भोग ले, भगवान के चरणों का चरणोदक है। अच्छा, इसलिए गंगा को महान मानते हैं। तब कौन है? भगवान का चरणोदक। तो इसलिए भगवान की कृपा से। और यमुना महारानी वो पटवानी, उनका स्थान और भी ऊंचा है। अच्छा, लेकिन कलयुग के पापों को नष्ट करने के लिए गंगा महारानी, इसलिए भगवान। और जब नाप करके भगवान बलि के सामने और त्रिलोकीनाथ जी, मैंने 2 ही पैरों में तुम्हारे 3 लोग सब नाप लिया। तुमने 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, अब मैंने 2 ही पैरों में नाप लिया। अब बताओ दूसरा पैर रखूं कहाँ रखूं? बलि ने प्रणाम किया,
बोले गुरु जी मुझे एक बात बताइए आप ब्राह्मण देव कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन का मालिक धन से हजारों गुणा बड़ा होता है, बड़ा होता है ना। आपने मेरा धन ही तो नापा है, अब मैं तो बात नहीं हूँ। तीसरा भय भगवान मेरे मस्तक पर, और जैसे प्रभु ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा, भगवत प्रेमियों मैं आपसे सत्य कहूंगा तो गोविंद के नेत्रों से अश्रु प्राप्त हुए। बारे बलि, बारे प्रतिक्रियामान बलि, आया तो तुझे छलने के लिए, पर तेरी नम्रता ने, तेरी भक्ति ने मुझे छल लिया और बलि को अंत में भर दिया। इतने में बलि की पत्नी आई विंध्यावली, उन्होंने आकर के प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया और आती ही बोली भगवान हे प्रभु इस सारी सृष्टि के मालिक तो आप, आपने मेरी पति को तीनों लोगों का राज दिया, बड़ी कृपा की, आपने वापस ले लिया, डबल कृपा की, आप देते रहते हैं, लेते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए में बलि कि बाबा आए प्रहलाद महाराज, ये तो बलि हमारा, हम तो एक मुनि है, आप मालिक हैं, जैसा मालिक आदेश करेगा वही तो मुनि करेगा। आपने मेरे पौत्र को बलि को सब कुछ दिया, बड़ी कृपा करी, ले लिया तो बहुत बड़ी कृपा करी। भगवान बोले भैया इस घर में तो सभी दाढ़ी भरे हुए, जो भी आता ये कहता है बहुत अच्छी कृपा करी, बहुत अच्छी कृपा करी। भगवान ने बलि को अंदर भर लिया, बोले बलि मेरी तरफ से मैंने तुम्हें सुतल लोक का राज दिया, जहाँ के लोक में रहने के लिए देवता भी वंदन करते हैं, ये तो मैंने तुझे अपनी तरफ से दिया। अगर अब तुम जो भी कुछ मांगते हो, अगर ब्रह्मा का पद भी मांगते हो तो 1 मिनट में दे दूंगा, अगर इंद्र का पद भी मांगते हो तो 1 मिनट में दूंगा तुम्हें। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बलि ने चरणों में प्रणाम, गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 लोगों का राजा नहीं बनना, मुझे वैभव नहीं चलना, मुझे पृथ्वी का सम्राट भी नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस यही चाहता है कि आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, जब भी मैं घर में आऊं आपका दर्शन हो, तो घर से जब बाहर जाऊं कहीं आपका। भगवान बोले इसका मतलब ये हम तुम्हारे चपरासी बन जाए। अरे महाराज मैंने ऐसा कहा, कब उसका मतलब और क्या है? अब तुम कब घर से बाहर जा रहे हो, कब बाहर से घर में आ रहे हो, और ये तो यही संभव है जब छड़ी रहेगी हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। भगवान ने कहा सदा तुम मेरा दर्शन पाओगे, सदा तुम्हारी नाम आवाज। तो सुतल लोक में आज भी भगवान वामन के रूप से बलि के न्याय है, और नारायण रूप से लक्ष्मी जी आई और रक्षाबंधन पादा बलि जब से प्रारंभ हुआ। और रक्षाबंधन में जो दक्षिणा आप देते हैं ना बहन के लिए, तो बोली ये दक्षिणा में बोल ये क्या चाहिए बहन? बोली तुम्हारे बगल में जो खड़े हैं भेज पता नहीं इन्हीं को दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को नारायण रूप मिलेगी, ऐसे मेरे करुणा के साथ, ऐसे मेरे प्रभु में अपार माया नपार पाया। इसलिए भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। बलि जिसका 12 भागवतों में नाम है, बलि भगवान के परम भक्त हुए। और एक बात और कहूँ आपसे, आज कलयुग में इंद्र कौन है? इंद्र है बलि, और उपेंद्र है गोविंद। उपेंद्र है कन्हैया, हमारे कन्हैया है अपने से ऊंचा स्थान बलि को दिया है। उपेंद्र है गोविंद, और बलि है आज कलयुग में इंद्र। ऐसी लीला भगवान। तो देखो कहते हैं कि भगवान की कृपा से जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब
जब होए धर्म की हानि। बाणे असुर अधमया विनाशी। बाणे असुर अधम अभिमानी। बाणे असुर आतम तब धरे प्रभु विविध शरीरा। कविता विधरे प्रभु विविध शरीरा। रही कृपाल सज्जन पीरा। हरे कृपाल सज्जन पीरा। श्री राम मेरा जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे ऐसे धर्मात्मा हुए हमारे भारत में भैया। और ये आप सब जानते हैं, चले लक्ष्मी चले प्राणे चले जीवत मंदिरम संसारे चला चले धर्म एक अनेक चले। साथ में कुछ नहीं जाता, कि शुभ कर्म करते हैं यही साथ जाता है। जितना हम बन जाए, जितना अच्छा कर्म बन जाए उससे ज्यादा मत समझो, कम समझो। जहाँ कथा हो रही हो भागवत जी की, कहीं भी राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, शिव कथा हो, कोई भी कथा हो, तुम जाना चाहिए। बिन जाने न होए प्रतीति और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जाएंगे तो कुछ समझेंगे, समझेंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो गोविंद के चरणों में प्रेम होगा, प्रेम होगा तो श्रद्धा बनेगी, श्रद्धा बनेगी तो भाव जागेगा, और भाव जागेगा तो भगवान की भी प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए जैसे कहीं कथा हो रही थी किसी नगर में, किसी नगर में कथा हो रही थी। शेखानी जी कथा सुन करके आई, अपने पति देव को प्रसाद दुकान में और बोली सुना बहुत अच्छी कथा हो रही है श्रीमद् भागवत जी की, और ऐसा करो कल मेरे साथ चलो ना भगवान की कथा सुनो। सेठ जी बोली ऐसा है, मेरे पे देखी कथा बता के लिए समय नहीं, तू अपनी कथा सुन, दान हम तो कुछ नहीं कर, मुझे अपने काम से हो सकती। कोई बात नहीं, प्रसाद दिया, सेठ जी ने प्रसाद खा लिया, शेखानी जी घर में चली। दूसरे दिन फिर कथा सुनने के लिए आई, फिर सेठ जी को प्रसाद दिया, फिर सेठ जी से कहा सुनो जी, हाँ बहुत सुंदर कथा हो गई, भगवान की कथा, चलो कुछ कानों में जाएगा तो कुछ कल्याण ही होगा। मैंने आपको बता दिया ना, ये कथा बता सुनने के लिए मेरे पैसे नहीं है, अपने काम का इन फालतू कामों को तुम ही करो, कोई बात नहीं। तीसरे दिन कथा सुनकर फिर आई सेठ जी, शेखानी सेठ जी को प्रसाद दिया और बोली सुनो कल मेरे साथ चलो ना, बड़ी सुंदर कथा है, चलो ना। अरे यार मैं तुमको बता दिया मैं कथा सुनी, पता मुझे ये मुझसे सुने कहाँ इन बातों आई। अब शेखानी जी ने जरा कड़े शब्दों में काम किया, सुनो अगर कल कथा सुनने मेरे साथ नहीं ना तो सुन लीजिए, हाँ मैं भी रसोई में फिर बेले में हड़ताल कर दूंगी, खा लेना फुल्का। सेठ जी बोले अब तो भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया, तो रोटी की बात आ गई, और रोटी नहीं बनाऊंगी बनाएगी और रोटी नहीं मिलेंगे तो कैसे बैठूंगा दुकान। अंदर से घर में बैठे, अरे देवी गुस्सा क्यों कर रही हो, कल मैं तुम्हारे साथ कथा सुनने चलूंगा। शेखानी बड़ी पसंद, धर्म पत्नी किसको कहते हैं, इसी को धर्म पत्नी। अपने पति को धर्म की तरफ प्रेरित करें, उसको स्वयं दान कर्म इत्यादि अच्छे कर्म करें और पति को भी कहें तो तुम करो, वही धर्म करती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो इसलिए अब देखो सुनो, बड़ा आदमी, नगर का बड़ा आदमी, जब नगर का बड़ा आदमी किसी महफिल में या कहीं सत्संग में या किसी सभा में जाता है तो सब सम्मान करते हो। जैसे कथा पांडाल में सेठ जी पधारे, जो कथा करा रहे थे ना सज्जन कमेटी, एकदम खड़ी हो गई, आइए सेठ जी आइए, आइए पधारिए, आइए सेठ जी बैठ बैठ। अब देखो कथा कभी सुनी तो थी नहीं, कैसे सुनी जाती है, तो खम्बे का सारा लगा करके
पीठ का किसी खम्भे का बंदी का सहारा लगा करके बैठे सेठ जी। और जैसे बैठे तो सो गए, कथा हो गई, आरती हो गई, प्रसाद वितरण हो गया, सब श्रोता अपने घर को चले गए, अपने अपने घर चले गए सोने वाले। केवल व्यास जी रह गए बैठे। व्यास जी नीचे उतर करके आए तो सेठ जी आंख खोली। व्यास जी ने उनकी तरफ देखा और व्यास जी ने बोला जाओ जी। सेठ जी अपने घर चले, सीधानी दौड़ करके आए। हाँ सुनिए आपने कथा, कितनी सुंदर कथा कर, कैसे है और कितनी अच्छी कथा है ना, कैसा आनंद आया। सेठ जी बोले हमें तो कोई आनंद नहीं आया, तो हमें तो कुछ सुनाई नहीं पड़ी, हमें तो 3 शब्द सुनाई पड़े। सुनना, 3 शब्द सुनाई पड़े। क्या? आओ जी, बैठो जी। और लास्ट में व्यास जी बोले जाओ जी। सेठानी जी बोली सुनो 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 सुनो, ऐसा करो, माला लेके आई, गौमुख लेके आई, भगवान का वचन किया करो, ऐसे ही बोला करो। अब तो सेठ जी बोली ये भगवान का वचन है, यही भगवान का वचन है। अब तो सेठ जी माला लेकर के बैठे, आओ जी बैठो जी, जाओ जी, आओ जी बैठो जी, जाओ जी, यही सब। अब एक दिन क्या हुआ, सेठ जी अपने बरामदे में बैठे, रात्रि को यही माला जप रहे, नींद नहीं आ रही। तो चोरों ने सोचा, चोर निकले चोरी करने के लिए। चोरों ने सोचा तुम दुनिया भर में कहाँ जाओगे चोरी करने, हमारे गांव के सेठ में धनी क्या कमी है, इसी के यहाँ चोरी करते हो ना, है कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, चलो। सेठ जी के दरवाजे के सामने चोर खड़े, सेठ जी बैठे अपने बरामदे में, चोर उजीते में, सेठ जी अंधेरे में बैठे। सेठ जी ने जब चोर का खड़े जाकर के खड़े हुए, सेठ जी ने कहा आओ जी, और कह तो कहा आओ जी। चोर एकदम घबरा गए, अरे सेठ जी ने हमको देख लिया, भाई तो गड़बड़ हो गया, सेठ जी देख लिया, और ये नगर सेठ है, बड़ा सोने गाँव का। अब चोरों ने सोचा ये गांव का नगर सेठ है, अगर सवेरे इसने हमारे नाम की अगर रिपोर्ट थाने में कर दी, इतनी मार पड़ेगी, चिट्ठी का रूप याद आ जाएगा। ऐसा करो, इसलिए सवेरे सेठ जी दयालु हैं, बनिया दयालु होते ही हैं, सेठ जी दयालु हैं, हम पैर पकड़ लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो सवेरे जल्दी चलना है। तीनों चोर सवेरे सेठ जी दुकान पर आकर के चरणों में गए, अरे भैया मेरे चरण के चीरे भैया, अरे मेरे पैरों को पकड़ भैया, क्या बात है भैया। सेठ जी ने कहा, बोले सेठ जी हमको क्षमा कर दो, सेठ जी हमको क्षमा कर दो, भैया आपने मेरा अपराधी क्या किया है जो मैं आपको क्षमा कर दूं? आपने तो मेरा कोई अपराध किया नहीं। मैंने किया नहीं तो करने आए थे, क्या करने आए थे? सेठ जी आपके घर में हम चोरी करने आए थे रात, फिर आपने चोरी मेरे घर में की? नहीं चोरी नहीं की। तो आप बैठे थे ना बराबर, जब हम आकर के खड़े हुए तो आपने हमको देख लिया, तो आपने बोला आओ जी, फिर हम बहुत देर खड़े रहे, फिर आपने कहा बैठो जी, फिर हम बैठ गए, और फिर थोड़ी देर बाद आप बोले जाओ जी, तो हम भागे गए। हम जीवन में कभी चोरी किसी के न्याय नहीं करेंगे, हम माफी चाहते हैं, हमें जौदान दे दो। ये सेठ जी हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, सेठ जी हमारे नाम से FIR वगैरह कोई रिपोर्ट नहीं है। सेठ जी तो इतने प्रसन्न हुए मन में, इतने प्रसन्न हुए, अब दौड़े अपने घर में पहुंच गए। सेठानी जी से बोले, अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे, अरे देवी कहाँ हो? क्या बात है, क्या हुआ सेठ जी? सेठानी ने कहा, अरे देवी वैसे तो तुम हमारी पत्नी हो, पर आज तो तुमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। मैंने क्या कार्य कर दिया? अरे आपने मेरे जीवन भर का जो धन था लुटने से आपने बचाया। कैसे? जब वृतांत सुनाया, मैं ये भजन कर रहा था तो ऐसे चोर आ रहे थे और मतलब ऐसे चोर भाग गए, शब्दों को सुनकर, इन शब्दों को सुनकर के चोर भाग गए, और मेरा संपूर्ण जो धन था वो आज लुटने से, चोरी होने से बच गया। देवी पत्नी ने कहा, स्वामी तुम सत्संग में गए थे? क्या गए थे सत्संग में स्वामी, और सही जगह पे गए थे, और सही जगह से तुम झूठे तीन शब्दों को ले आए। गए थे तो तुम सत्संग में, पर सत्संग में जाकर के तुम झूठे शब्दों को ले आए। आओ जी, बैठो जी और जाओ।
तो जब झूठे शब्दों से, ध्यान के सुनना, जब झूठे शब्दों से हमारा ये धन लुटने से बच गया, चोरी होने से बच गया, और वास्तव में तुम सत्संग में जाकर के और सत्य वचन को लाते, भगवान के राम को नाम को लेके आते, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकारी रूपी ये चोर हैं हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकते, हमारा कभी बाल बाका नहीं कर सकते। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो सत्संग में जाओ, इस भाव से जाओ तो कुछ हमको प्राप्त हो, इस भाव से। और एक चीज और, अगर हम भाव से सुनेंगे तो हम कथा सुन रहे हैं, और सुनिए, और कथा सुनते समय मन मथुरा और वो चित्त द्वारका चला गया, तो फिर कथा का कोई मतलब ही नहीं रहा है। फिर तुम कथा नहीं सुन रहे हो, फिर तुम इतिहास सुन रहे हो हमारे भारत का। क्या सुन रहे हो? इतिहास सुन रहे हो। इसमें तो भाव की आवश्यकता है। और एक बात और, भक्ति की 3 धाराएं मैं आपको बताए देता हूं। भक्ति की 3 धाराएं हैं, 3। पहली धारा है विश्वास, पूर्ण विश्वास होना चाहिए परमात्मा। भक्ति की पहली धारा विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां सब कुछ है, और जहां विश्वास नहीं है वहां कुछ भी नहीं। किसी ने पूछा, महाराज जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो भगवान कहाँ थे? बोले भगवान वहीं थे, बस दिखाई नहीं दे। भगवान सोच रहे थे तो द्रौपदी के जीवन में संकट आ गया, मुझे पुकारेगी तो मैं इसकी मदद करने के लिए जाऊंगा। पर द्रौपदी भी किसी को नहीं पुकारा। बोले मैं किसी को क्यों पुकारूं? मेरे 5 पति बड़े धुरंधर, बड़े बलवान बैठे हुए हैं, मुझे किसी को पुकारने की जरूरत क्या है? ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा ठीक है, पतियों का भरोसा है। और जब आकर के देखा तो पति तो सर नीचा करके बैठे। तो गोविंद ने सोचा अब तो द्रौपदी ने जरूर पुकारे, और तो कोई सहारा है ही नहीं। लेकिन उसने फिर भी नहीं पुकारा। पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कन्हैया ने कहा ओहो, अब इन बुढ़े बाबाओं का भरोसा है, चलो ये भरोसा भी होना। यहाँ से हमको बड़ी सीख मिलती है। इस शब्द से हम जो परिवार पर, नातेदारों पर, रिश्तेदारों पर, भाइयों पर, बंधुओं पर जब तक विश्वास करेंगे ना, तब तक भगवान पर विश्वास हमारा जम ही नहीं सकता है। भगवान के चरणों में तो व्यक्ति जम जाता है, बिल्कुल सब जगह से निराहार हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तो गोविंद जब उन्होंने भी कोई जवाब नहीं मिला, पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि से, तो गोविंद बोले अब तो मुझे द्रौपदी पुकारेगी ही, और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। तो द्रौपदी ने फिर भी गोविंद को नहीं पुकारा। बोले मैं राजपुत्री हूँ, राजकन्या हूँ, क्षत्रिय पुत्री हूँ, क्षत्रिय पति हूँ, अपनी रक्षा में स्वयं करना चाहता। गोविंद बोले अभी स्वयं का भरोसा है तो मैं बीच में बचाने भला क्यों जाऊंगा? मैं बीच में क्यों जाऊं? ये भरोसा भी हो जाने दो। तो जो सब जगह से आस निराश हो गई, सब जगह से आस निराश हो गई द्रौपदी जी, और अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई, तो दोनों हाथ खड़े कर दिए, दोनों हाथ खड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, कौरवे परिभूतानाम किं न जानासि केशव। हे यशोदा वत्सल कृष्ण, हे देवकी नंदन कृष्ण, हे मुरलीधर कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। और भाव से जब पुकारा, मेरे प्रभु बोले यही तो मैं चाहता था, ऐसे मेरे को भी पुकारे तो सही। और तुरंत मेरे गोविंद ने साड़ी का ही रूप धारण कर लिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी घूम रही है कि नारी घूम रही है। तो कोई भाव से पुकारो तो सही। जब तक संसार पर भरोसा करेंगे, अपनों पर भरोसा करेंगे, गोविंद कभी भी
सहायता के लिए नहीं आता। कभी भी नहीं आता। क्यों? हमने हृदय से पुकारा तो द्रौपदी को विश्वास था तो मैं पुकारूंगी प्रभु जरूर आएगा। पहली धारा विश्वास। दूसरी धारा है संबंध। गोविंद से संबंध बनाओ, जो आपको प्रिय लगे वो संबंध बनाओ। मीरा ने पति बनाया था, द्रौपदी ने भाई बनाया था, नरसी ने पुत्र बनाया था, किसी ने स्वामी बनाया, किसी ने वो अपना पुत्र माना, किसी ने सेवक माना है, किसी ने भाई बंधु, जो भी आपको प्रिय अच्छा सा संबंध लगे वो प्रभु से संबंध बनाओ। क्यों? देवियों सुनो, बगैर संबंध के भक्ति नहीं होती। अब हमारे घर में गोपाल है, आपके घर में गोपाल है, लाला अरे कन्हैया, हमारा बोलते हैं लाला का वो लगायो, कन्हैया का वो लगायो, कन्हैया, ये भी संबंध बन गया। कौन सा बन गया? मैया यशोदा का और कन्हैया का। हम यशोदा हैं और गोविंद हमारा गोपाल है। ऐसे ही कोई न कोई संबंध प्रभु से होना चाहिए, बगैर संबंध के भक्ति नहीं होती। हम क्या भगवान की सेवा करेंगे? हम क्या भगवान की सेवा करेंगे? भगवान ही हमारी की सेवा में लगे हुए। भगवान की कोई सेवा नहीं कर सकता है। हम तो नंद के लाला की सेवा कर सकते हैं, हम तो गोपाल की सेवा कर सकते हैं। भगवान की क्या सेवा करेंगे? वो तो स्वयं हमारी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा प्रभु के संबंध। तीसरी भक्ति का जो स्वरूप है समर्पण। समर्पण हो जाओ प्रभु के। हे कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, हे कृष्ण ये तुम्हारी शरण है, तुम्हारी शरण है। लेकिन शरण का मतलब क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। शरण का मतलब ये है कि तुम कुछ भी नहीं हो, सीधी बात। अगर तुम सच्ची शरण कहे गोविंद की तो तुम कुछ हो नहीं, जो कुछ है सब वही है। मांगना नहीं होगा, तो कुछ कहना नहीं होगा प्रभु से। कष्ट पड़ रहा है, भोगना होगा। प्रभु से एक शब्द नहीं कह सकते, प्रभु मुझे बहुत कष्ट है, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, प्रभु मेरी ये करो, प्रभु मेरी पोती हो जाए तो मेरी बंगला। तुमने क्या समर्पण किया? खास समर्पण किया गोविंद को? क्या किया? समर्पण का मतलब ये होता है, समर्पण का मतलब सब कुछ तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं। कर्ण का और जब अर्जुन का युद्ध चल रहा था उस समय कर्ण का पहिया चला गया खाई में। तो कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू धर्मात्मा है, धर्म की धुरी को धारण करने वाला तू महान पुरुष है, अपने बाणों को रोक ले तब तक जब तक मेरे पहिया को नहीं निकाला। तो अर्जुन धर्मात्मा था और तुरंत अपने बाण चलाना बंद कर दिया, क्योंकि धर्म को जानता था कभी हत्या बर्बाद नहीं करना है। और ये जानते हुए भी मेरे अभिमन्यु को इन 7 महारथियों ने मारा था अन्याय से, ये जानते हुए भी अर्जुन अपने बाण रोक लिए थे। लेकिन मेरे गोविंद जब बोले वो शब्द सुनने लायक, मेरे गोविंद ने जब उससे कहा, अरे कर्ण आज तुझे धर्म याद आया है, आज तू धर्म की दुहाई दे रहा है। तूने जीवन में कभी धर्म को समझा? कभी तूने समझा क्या? आगे जो पांडवों के साथ में तुमने ये कर्म किए, लाखा ग्रहण कराने का षड्यंत्र किया और जो एकाएक भीम को विस्तार देकर के मारने के लिए षड्यंत्र किया और द्रौपदी को जो एकाएक सभा में निरस्त करने का प्रयास किया और 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा, क्या उस समय धर्म की आवश्यकता नहीं थी? उस समय धर्म नहीं था। आज धर्म याद आया है तुम्हें जब मृत्यु तुम्हारे सर पर तांडव कर रही है? सुन, भगवान कहते धर्म वाणी से बोलने का विषय नहीं है। ध्यान से सुनना, धर्म वाणी से बोलने का विषय नहीं है, धर्म आंखों का विषय नहीं है। धर्म को हृदय में धारण करने की चीज है। धर्म उसी के साथ रहता है जो हृदय में धारण करता है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। धर्म कोई शब्दों का विषय नहीं, शब्दों से कह दिया हम तो भैया धर्म पे चलते, वैसे चलते तो कर्म पे। तो धर्म ऐसे लोगों के साथ नहीं, धर्म दिखाने की चीज नहीं होती।
फिर आज तुम बच नहीं सकते। और फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तुम अपने दिव्य बाणों से इनको मारो। हालांकि ऐसा मारना नीति में सही नहीं था, लेकिन समर्पण कर दिया प्रभु को, अपने आप को अर्जुन ने समर्पण कर दिया था प्रभु को। तो अर्जुन तो कुछ था ही नहीं, जो भी थे गोविंद ही थे। जो गोविंद ने कहा, जो गोविंद कहेंगे, चाहे वो धर्म के विपरीत भी कहे, तो भी उसको मानिए। तो अपने दिव्य बाणों से फिर उसको मार। ऐसे आतापाई को, धर्म द्रोही को, देश द्रोही को धोखे से मानने में भी पाप नहीं लगता मेरे गोविंद। तो धर्म को ये इसको कहते हैं समर्पण। जब हमने गोविंद को समर्पण, पर यहाँ तो समर्पण की बात तो बहुत दूर है भैया। मंदिर में आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, जूते ऐसी जगह पे उतारते हैं यहाँ से भगवान भी दिखे और जूता भी दिखे। अब देखो हमारी दृष्टि तो है भगवान के चरणों में, मंदिर में आकर दृष्टि काहे में, भगवान के चरणों में, और ध्यान कहाँ है, जूताओं में। और भगवान से करेंगे त्वमेव माता, शरीर मोड़ करके देखेंगे कोई इधर तो नहीं जाता, जूता नहीं मारो, चपिता त्वमेव, फिर बंधु त्वमेव, फिर जूता इधर सखा त्वमेव। ऐसी भक्ति से गोविंद की प्राप्ति होती है। अरे ऐसी भक्ति से तुम मन को बहला सकते हो, गोविंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। समर्पण हो जाओ, प्रभु के समर्पण हो जाओ, प्रभु के ध्यान में बैठो, दुनिया को भूल जाओ। मैं एक भगवान का दिव्य पार्षद हूँ, भगवान की प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य है ही नहीं। ये भाव होना चाहिए। अब देखो भगवान की कृपा से आगे चल के नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, और सूर्य के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के सुदूर हुए, जो गलती से शंकर जी के आश्रम में चले गए और स्त्री बन गए। उसके बाद उन्होंने सभी पर त्याग कर दिया। उसी वंश में राजा हुए सयाति, सयाति की सुकन्या की कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं स्पष्ट करता हुआ चलूंगा, तो समय आगे कन्या का जन्म भी तो कराना है। और उसी वंश में आगे चल के देखा भगवान की कृपा से राजा हुए नभक, नभक के नाभाग, और नाभाग हुए अम्बरीश। अम्बरीश नाभागा कैसे संत थे अम्बरीश? कौन थे अम्बरीश? भारत के सम्राट। तो छोटे मोटे इंसान की बात नहीं कर रहा, भारत के सम्राट। और कैसी प्रभु की भक्ति थी अम्बरीश, बताऊं मैं आपको। हजारों दास दासियां, हजारों नौकर चाकर होते हुए भी अम्बरीश क्या करते थे? अपने हाथ से चाकी चलाते, चक्की चलाते, अपने हाथ से आटा पीसते, और आटा जो आटा पीसते थे ना, अपने हाथ से भगवान के लिए भोजन बनाते, गोविंद का अपने हाथ से बना करके भोग, किसी से, नौकर से नहीं, चाकर से नहीं, पत्नी से भी ऐसे मान रखते अम्बरीश। और हर महीने में दोनों एकादशी अम्बरीश करते थे। और वास्तव में व्यक्ति को दोनों एकादशी करनी चाहिए, मेडिकल साइंस के अनुसार भी और वैदिक रीति से। 15 दिन में एक दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। महीने 2 महीने में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, एक दिन छुट्टी रखती है, मशीनों की कल्पना के साथ किए जाते हैं। ऐसे जो हमारे पेट में इतनी मशीनरी है ना, 15 दिन में एक दिन ज्यादा नहीं, तो भूखा रहना चाहिए ताकि इनको अंदर शांति मिले। तो इसलिए अब एक हुआ क्या, उसी समय जिस दिन एकादशी थी और उसी समय आगे द्वादशी के दिन महाराज दुर्वासा, तो दुर्वासा जी ने सुना कि दुर्वासा जी मेरी यहाँ पधारे, तो महाराज अम्बरीश तो बड़े प्रसन्न हुए, पत्नी सहित जाकर के उनके चरणों में जल चढ़ाया, आशीर्वाद लिया। अरो भाग्य प्रभु, जिनके ग्रह पावन भये, जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे जाए। किसी घर में कोई संत महापुरुष जाता है तो वो घर पावन हो जाता है, पवित्र प्रवेश कर जाता है। और बोले राजन, कल हमने एकादशी करी थी। राजा बोले महाराज ने एकादशी तो मैंने भी करी थी, अभी मैंने परायण नहीं किया है। तो सुनो, हम गंगा स्नान करके आते और तुम भोजन बनवाओगे। ध्यान में कथा बड़ी सुंदर है। यहाँ ये होता है कि भगवान को प्रिय कौन है?
अब देखो भगवान की कृपा से तो संध्या वंदन करने में उनको दुर्वासा जी को गंगा स्नान करने में, संध्या वंदन करने में थोड़ा टाइम लग गया। और अपने सभा में आकर के बैठे राजा, उन्होंने पूछा कि देखना द्वादशी कब तक है, आज त्रयोदशी कब शुरू हो रही है। तो ज्योतिषियों ने बताया महाराज बस अब त्रयोदशी द्वादशी समाप्त होने ही वाली है और त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली है। और जो एकादशी व्रत करते हैं उनको द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए। और द्वादशी पारायण नहीं होता है और त्रयोदशी लग जाती है तो फल निष्फल हो जाता है। प्रेम से बोलिए जैसे। तो राजा ने कहा देखो बगैर दुर्वासा जी के भोजन कराए बगैर, संतों के ब्राह्मणों को भोजन कराए बगैर तो मैं भोजन कभी नहीं करता हूँ। और आज तो बिल्कुल नहीं करूंगा, संत दुर्वासा पता नहीं। तो एक काम करूंगा, चरणामृत ले, चरणामृत तो ले लूँ। तो तुलसी डाल करके चरणामृत जैसे लेने वाले थे संकल्प द्वारा व्रत खोलने वाले, आने वाले नहीं, आ तो सकते ही नहीं थे। महान प्रभु ब्राह्मण भक्त थे, संत भक्त थे। इतने में दुर्वासा ऋषि का प्रवेश हो गया सभा में। आप ऐसे जल हाथ में नहीं था, बोले राजन तूने मेरी आज्ञा के बगैर जल पान ही आचमन ही क्यों किया। दुर्वासा तो दुर्वासा था, बाकी हमारी दुनिया हिल जाती थी। बोली महाराज मैंने बहुत कुछ कहा राजा, तुम्हें केवल तुलसी दल और जल नहीं दे रहा था, त्रयोदशी लगे क्यों नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई। बहुत बड़ा ज्ञानी है तू, बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ तू, बहुत बड़ा तू विद्वान हो गया। तुरंत अपनी जटा से एक बाल को उखाड़ के नीचे पटका। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान देना, कृत्या नाम की भयंकर राक्षसी प्रकट हुई और महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। और देखो प्रभु की जो परम भक्त होती है, प्रभु की जो लाडले भक्त होती है, ये विश्वास एकमात्र गोविंद में उनका होता है। गोविंद के सिवाय कोई सहारा उनका कोई होता ही नहीं। वो कभी विचलित नहीं है, वो कभी घबराते नहीं, मन उनका कभी जगमगाता नहीं, वहीं खड़े और हाथ जोड़ करके बोले हे प्रभु, हे द्वारकेश, हे गोविंद, अगर मैंने अपने जीवन में अगर ब्राह्मणों में, संतों में और भगवान में कोई भी अंतर समझा हो तो हे कृत्या तू मुझे खा ले, मुझे कोई दोष नहीं, मुझे कोई भेद नहीं। इतना कहना ही था। इतने में तो मेरे द्वारकेश प्रभु मेरे गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र कृत्या को जला करके तो सुदर्शन चक्र ने भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र की पड़ गए पीछे दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। अब तो देखो आगे आगे दुर्वासा भाग रहे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चल रहे हैं। मारना नहीं था, सारों को ज्ञान देना था। कभी ये नहीं समझना चाहिए कभी नीचे स्थान पर बैठा हूँ नहीं जानिए, ये सब अज्ञानी है, ये सब क्या जान, ऐसा भाव नहीं। छोटे से मैंने कहा था, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा माप सब अंतर कुछ नहीं। ज्ञान से देखे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये जब तक भावना हमारे हृदय में रहेंगी, कौन सी, छोटे की और बड़ी की, ध्यान रखना, तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। छोटे और बड़े की भावना जिस दिन हमारे हृदय से निकल गई तो समझो कि हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है। ये छोटी जाति वाला है, ये बड़ी जाति वाला है, वो ऊंची जाति वाला है, ये नीची जाति, इन भावनाओं को त्यागना होगा अगर गोविंद को प्राप्त करना है। सब जीव हैं, सब प्रिय, वो सब तक भगवान कहते हैं सब जीव मुझे प्रिय हैं और सब मेरे लिए समान है। और जब सबरी माता को ज्ञान दिया था राम जी ने, एक ही बात कही थी राम जी ने, सुन भामनी कहूं में बाता और मानव एक भक्त करे नाता। देवी मैं किसी जाति को नहीं मानता, गोविंद ने कहा, किसी वर्ण धर्म को नहीं मानता, केवल मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता, सिवाय भक्ति के भी कुछ मानता ही नहीं। जहां भक्ति नहीं, चाहे कितना भी बड़ा महाराज है, कितने ऊंचे पद पे है, कितने अच्छे
कुल में परिवार में श्रेष्ठ परिवार में जन्म लिया है। गोविंद कहते हैं जिसके हृदय में मेरी भक्ति नहीं और एक छोटी जाति में जन्म लेने वाला जीव अगर मेरा भक्त है तो उस ऊंची जाति वाले से वो मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठ है, तो वो मेरा परम भक्त है। ये मानो एक भक्त कर नाता, नहीं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं और कुछ मानता नहीं। अब देखो दुर्वासा जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज महाराज मुझे बचाओ और इस सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, मुझे बचाओ प्रभु मेरी रक्षा करें। अब देखो राख को सके भक्त कर कोई भगवान के भक्त के द्रोही को किसी की सामर्थ्य है जो भगवान के भक्त के दुश्मन को कोई अपने पास रख सके। ब्रह्मा जी की चल 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 जाओ जाओ यहाँ से भाग, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तूने भगवान के भक्त को कष्ट दिया। दौड़े दौड़े शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी ने बोली, शंकर जी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया हाँ जाओ तो हम यहाँ हमको तो शरण नहीं दे सकते। दुर्वासा निराश हो गए। दुर्वासा 6 महीने से घूम रहे थे पृथ्वी पे, कबू बा के पास कबू जा के पास सामने लेके, लेकिन राग को सकही भक्त कर द्रोही, भगवान के द्रोही। कहते हैं राम जी जब वन में जा रहे थे तो वहां उन्होंने हड्डियों का एक पहाड़ देखा, तो किसी संत से पूछा कि किसका पहाड़ है। उन्हें संत महात्मा या तपस्या करते हैं महाराज उनको राक्षस खा जाता है, परंतु मेरे प्रभु के रघुनाथ जी के नेत्रों से आंसू आ गया। तुरंत जिस हाथ में धनुष था वो हाथ उठा लिया था, पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, कोई राक्षस को छोड़ूंगा। गंधर्व मिला, उसको गंधर्व को मारा भगवान राम ने, और गंधर्व ने कहा प्रभु आपने मुझे भिकार नहीं मार दिया। तो सुन गंधर्व, भगवान कहते हैं राम जी, तो सुन गंधर्व कहूं मैं कोई और मोए न सुहावे विप्र कुल द्रोही। ब्राह्मण कुल का जो द्रोही है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे तो मैं ऐसे धरती में से उखाड़ लेता हूँ जैसे किसान मूली को खा लेता। इसलिए नारद जी मिल गए। नारद जी तो करुणा के सागर हैं, इधर उधर घूम रहे थे दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए। नारद जी ने कहा तुम भगवान के पास जाओ, और भगवान के पास गए दुर्वासा जी। तो मेरे गोविंद ने बड़ा स्वागत किया दुर्वासा जी का, बड़ा सम्मान किया दुर्वासा जी, चरणों में गिरे, महाराज मेरी रक्षा करें। हृदय से लगा दिया दुर्वासा जी ने। क्या हुआ? अरे महाराज आपका सुदर्शन चक्र मुझे भस्म करना चाहता, मुझे प्रभु अपने सुदर्शन चक्र से बचाओ। भगवान ने कहा, भगवान को अपने भक्त की याद आ गई अम्बरीश की, और भगवान ने कहा क्यों ऋषि तुमने अपने आप को भक्त समझा और मेरे अम्बरीश को तुमने भक्त नहीं समझा है? मैं तुमको नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? कि जो स्वयं भक्तों के अधीन हो वो भक्त के शत्रु को कैसे बचा सकता है? अरे भैया दुर्वासा जी मैं कैसा अधीन हूँ भक्त के मालूम है? भक्तों के घर में भक्त मुझे अपने घर में सेवा करते हैं, वो भोग लगा लेते हैं तो मैं पा लेता हूँ, और वो भोग अगर नहीं लगाते हैं तो मैं भूखा ही बैठा रहता हूँ।